दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रियल डिजिटल नॉलेज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास की सेट सी की साइंस की आंसर की। जैसा कि मैंने आपको सैम्पल पेपर कराया था वैसे ही इसमें क्वेश्चन आए हैं। तो आज हम देखेंगे कि इनके आंसर देखिए, आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हो, कितने गलत। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये पहले फिजिक्स से है यानी भौतिक विज्ञान से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो इसका एक फॉर्मूला होता है R बराबर 2F। तो इसकी R दे रखा अपने को 10 और F निकालना है अपने को। तो ये दो इधर आके बटे में हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो F आ जाएगा इसका आंसर 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पहले का। अगर आप ये सही करके आए तो आपका आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो दृष्टि पटल पर बनता है यानी कि रेटिना दोस्तों, नीचे लिखा भी है यहाँ पे रेटिना। उसके बाद क्या दोस्तों, तारे प्रकाश के किस के खालिस्तान के कॉन्टिनेंट में आते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कॉन्टिनेंट में आते हुए हैं दोस्तों। उसके बाद क्या कहते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी सौर सेल से लगभग कितनी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो एक सेल से दोस्तों 0.7 वोल्ट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं दोस्तों, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, बायोगैस में दोस्तों मीथेन गैस होती है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, एक तापीय विद्युत संयंत्र में खालिस्तान ऊर्जा का उपयोग प्रतिनिधित्व किया जाता है। तापीय ऊर्जा को बदला जाता है विद्युत ऊर्जा में दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते, बादलों वाले दिन नहीं कर सकते दोस्तों। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, वन उत्पादों का आधारित है, वन उत्पादों पे दोस्तों कागज उद्योग भी है और खेल का सामान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन दोस्तों वनों से संबंधित था। इसके बाद क्या कहते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये अभिक्रिया देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार की है, ये अभिक्रिया दोस्तों संयोजन है, क्योंकि इसमें दो पदार्थों से एक पदार्थ बना है। तो आगे क्या कहते हैं, 12 नंबर क्या कहता है, वियोजन अभिक्रिया खालिस्तान की विपरीत होती है। तो ये संयोजन की विपरीत होती है, इसमें दो पदार्थों से बनता है, इसमें एक पदार्थ से। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों व्यंजक चूर्ण नाम है दोस्तों इसका। इसका निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से सोडियम और पोटेशियम काटा जाता है, इसमें सोडियम ऑप्शन है इसलिए सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फिर इसके बाद है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। फास्फोर आपको पता ही होगा, 15 नंबर होता है फास्फोर का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं 16 क्वेश्चन क्या कहता है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह में स्थापित करता है उसे कहते हैं। तो इसे दोस्तों समजातीय श्रेणी कहते हैं, समजातीय श्रेणी दोस्तों। फिर उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन को कहते हैं, ये इसको कहते हैं दोस्तों एकल संयोजी, एकल और फिर संयोजी। ठीक है दोस्तों, ये था इसका उत्तर। इसके बाद आपके शुरू हो जाएंगे जीव विज्ञान के। क्या कहते हैं, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन मैंने आपको सैम्पल पेपर में भी कराया था। इसका उत्तर है दोस्तों जल वहन के लिए। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान विभिन्न अंगों तक रुधिर को ले जाती है, सिराई ले जाती है दोस्तों। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जठरग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता। ये क्वेश्चन भी कराया था, इसका आंसर है दोस्तों ट्रिप्सिन। इसके बाद क्या कहते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समय का कार्य खालिस्तान तथा खालिस्तान करता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा एक तो हार्मोन दोस्तों और एक तंत्रिका, ये दोनों इसमें कार्य करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये सही करके आए तो आपका आंसर सही है। शरीर की केसरुक दंड या रीढ़ की हड्डी खालिस्तान की रक्षा करती है, ये दोस्तों करती है मेरुजा। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये लिख के आए तो इसका आपका आंसर सही है, नहीं तो ये गलत है। प्लेज्मोडियम में एलागिंग जनन निम्नलिखित में किस विधि से होता है। तो इसमें बहुखंडन से होता है दोस्तों। उसके बाद क्या कहते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं दोस्तों परागकण। फिर 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, शिशु का प्रत्येक जनक पिता और माता के दोनों से खालिस्तान से प्रभावित होता है, डीएनए से प्रभावित होता है दोस्तों, ये तो पहले भी आपको पता ही होगा। इसके बाद कहते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों में खालिस्तान गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में दोस्तों XX होते हैं और पुरुष में होते हैं XY। अगर आप ये सही करके आए तो आपका आंसर सही होगा। द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषित स्तर में आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता पूछा है दोस्तों, द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषित स्तर में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका होता है कि तीसरे स्तर में होते हैं दोस्तों, इसमें एक गलत लगा रखा है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंत्र नहीं है। तो इसमें खेत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहते हैं, खालिस्तान परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका उत्तर सही आएगा O3 या फिर ओजोन परत। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए। अगर आपका कोई और सेट था तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, अगर आपका सी सेट था तो हमें कमेंट में ये बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। और ऐसी ही अपडेट या हरियाणा बोर्ड से जुड़ी पेपरों से जुड़ी या कोई जनरल नॉलेज की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।